नमस्कार। अमृत योग संजीवनी योग गुरु हरि चैनल में आप सभी साधक परिवारों का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या बहुत अच्छे से चल रही होगी, ये मैं आशा करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमेशा स्वस्थ रहें। आज का विषय का टॉपिक हमारा एक महत्वपूर्ण विषय पे है, जिसके हम युवा पीढ़ी को मतलब अपने युवा भाइयों से एक निवेदन रहेगा कि आजकल के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनका सारा ओज, तेजस, शक्ति सब क्षीणता की तरफ बढ़ रही है, जो कि हमारे खान पान के दूषित होने के कारण और हम गलत एनवायरनमेंट का में मतलब जीवन यापन के नाते दुनिया भर का पॉल्यूशन, भाग दौड़ भरी जिंदगी में अपने आप को कहीं न कहीं हम कमज़ोर महसूस कर रहे हैं। तो उसकी भरपाई के लिए जो हमारी शारीरिक शक्ति का पुरुषत्व है, उसके निष्क्रिय होने के नाते तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, कमजोरियाँ हमारे शरीर को मतलब कमज़ोर कर रही हैं, जिसके कारण हमारे बहुत से कार्य जो कि दैनिक दिनचर्या के कार्य में रुकावटें आती हैं, आलस्य आता है, शरीर कमज़ोर रहता है, शरीर दुबलेपन का शिकार हो रहा है। आए दिन तमाम प्रकार की कमजोरियां हमारे आंतरिक ऑर्गन्स को और हमारे पुरुषत्व जो हमारा बल होता है उसकी कमी हो रही है। तो ये कारण क्या है, इस पे आप लोग फोकस करिए और इस पे बहुत ध्यान दीजिए कि मतलब इसका अपना पुरुषत्व हम कैसे वापस करें और उस पे स्थिर रह सकें। तो इसके लिए हमको सबसे पहली बात है कि हम अपने खान पान पे, आहार पे ध्यान दें कि हम किस तरह के आहार ले रहे हैं और किस तरह का विचार दिमाग में कर रहे हैं, क्योंकि ये सब सारी दिक्कतें विचार के माध्यम से होती हैं, जो हमारे मन से हमारे शरीर को दिया गया दिशा निर्देश, उसी के कारण ये सारी बीमारियां पनपती हैं और हम गलत दिशा में मतलब अग्रसर होते रहते हैं इन सब चीज़ों इन सब मतलब क्रियाकलाप में। क्योंकि शरीर जैसे 25 साल तक मान लीजिए शादी विवाह नहीं हुआ है, उसके पहले भी हम गलत विसंगतियों में पड़ जाते हैं, तमाम प्रकार के गलत मोबाइल पे अपने अश्लील फिल्में या अश्लील जो है वो देखते रहते हैं। तो इन सब के कारण हमारा मन हमेशा उसी में दूषित होता चला जाता है, जिसके कारण तमाम प्रकार की विसंगतियां आपके मन में, आपके शरीर में घर बना लेती हैं, जिसके चलते शरीर को दुर्बलता और कमजोरी का शिकार होना पड़ता है। तो इसी विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे मन से, अच्छे विचार से हमेशा इन सब चीज़ों से दूर रहें और अच्छी दिशा में सोच रखें अपनी। जैसे युवा पीढ़ी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके मन में विसंगतियाँ आ जाती हैं, तो उनका दिमाग फिर एक बार जैसे गलत दिशा की तरफ प्रभाव बढ़ता है। तो चूंकि निगेटिव हमारे दिमाग को ज़्यादा पसंद करता है, हमारा दिमाग जो निगेटिव सोच हम लोग सोचते हैं उसको ज़्यादा कलेक्ट करता है। अच्छी सोच के लिए बहुत 3 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा, आहार, विचार, वाणी, तीनों चीज़ों को हम लोगों को कंसंट्रेट रखना पड़ेगा, जिससे जो है हमारे मन में गलत विचार ना आए, गलत धारणा आए और गलत कार्य हम ना करें। तो इन सब का विचार आप लोगों को अच्छे से पालन करना होगा। उसमें आप लोग मेडिटेशन, योगासन के जरिए भी आप अपना मतलब सिस्टम बना सकते हैं, लेकिन जब आप करेंगे तभी हो पाएगा। और अन्यथा गलत विचारधारा, गलत विसंगतियों में आप लोग फंसते जाते हैं, जिसके कारण शरीर को तमाम नुकसान होता है, तमाम हानियाँ होती हैं, जो हमारे आने वाले भविष्य में, जो हमारे ज़िंदगी के सफ़र में हम लोगों को कहीं न कहीं नुकसान देती है, जो कि उसकी भरपाई हम लोग करने के लिए सोचते तो हैं, लेकिन फिर गलत माइंड के निगेटिव सोच के नाते हम फिर वापस जैसे 2-4 दिन, मान लीजिए 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जिस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन किया, फिर उसके बाद आगे फिर ये हो गया कि नहीं, मन भटक गया, फिर वो बहकावे में आ गया मन। तो इस तरह से नहीं, आप लोग इसका अच्छे से मतलब साधना करिए, अपने शरीर को साधिए, अपने शरीर के बारे में सोचिए। आपका शरीर एक विज्ञान है जो आजकल कसौटी पे चल रहा है। विज्ञान जिसे वैज्ञानिक तमाम प्रकार के शोध कर रहे हैं, वो सब हमारा शरीर ही है जो सारे विज्ञान और सारे विज्ञान के स्वरूप को दर्शाता है। तो आपके शरीर में सब कुछ है। आप जब जिस जगह उंगली रखेंगे, जो बटन दबाएंगे, उसी हिसाब से ये इंजन जैसे मशीन चलती है, उसी हिसाब से हमारा शरीर भी है।
जब जहाँ पे आप जिस दिशा को आप चुनोगे उसी दिशा में वो जाएगा। जिस बहाव में अच्छे काम के लिए, गलत काम के लिए सारे विचार, सारी मशीनरी हमारे शरीर में ही होती है। तो जहाँ पे आप उंगली टच करोगे, जहाँ पे दिमाग टच करोगे, वहीं पे आपका शरीर, ये मन जाएगा। तो अगर आप अच्छी चीज़ों के लिए अपने मन को प्रेषित कर रहे हो, अग्रेसित कर रहे हो, तो अच्छा आपका विचार आएगा, अच्छा सोच रहेगी। अन्यथा ये संसार तो ये सब सागर है अथाह, जो कि जिसमें सब गोते लगाते रहते हैं। और अगर आप सच्चे मन से अपने प्राण ऊर्जा के संचार के हिसाब से अच्छी प्राण ऊर्जा संचार अपने शरीर में करोगे, अपने मस्तिष्क में करोगे, विचार में करोगे, तो अच्छा रिजल्ट वो देगा, हमेशा रिजल्ट अच्छा देगा। तो आप लोग इस सिस्टम को फॉलो करिए और अपने आप को मजबूत बनाइए और खान पान पे ध्यान देंगे आप। और एक चीज़ और मैं बता दूं, 3-4 बातों का आप लोग बहुत खास करके ध्यान रखना। वात पित्त कफ, जो हमारे शरीर को सारी बीमारियां और ये सब जो जितने भी गलत तरह के तमाम इन्वायरमेंट हैं उनका फ़र्क हमारे शरीर पे पड़ता है। तो जैसे कमर से नीचे तक वात का प्रभाव होता है, फिर उसके बाद पित्त का हमारे पेट के सिस्टम पे, और कफ का हमारे छाती से संबंधित उसका संबंध होता है। तो जिस अनुरूप के आपके शरीर जैसे हैं उसी अनुरूप से आप लोग अपना खान पान रखिए। और भोजन, ये बहुत ही मतलब गूढ़ बातें मैं बता रहा हूँ आपको, इसका आप लोग अगर पालन करेंगे तो सारी क्रिया आपकी मेंटेन होती रहेंगी, बीमारियाँ आपके पास छू नहीं सकेंगी। तो इन सब का बहुत ध्यान देंगे आप। जैसे खाना खाने के 40 मिनट पहले आप जितना मर्जी उतना पानी पी सकते हैं, पेट भर के पानी पीजिए। उसके बाद 40 मिनट बाद भोजन करिए। भोजन के पश्चात आप पानी न पिएं। पानी 1 घंटे बाद पिएं, कम से कम 1 घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा। गर्मियों में आप पौन घंटा और ठंडियों में आप 1 घंटा। चूँकि ये जो हम लोग भोजन का प्रोसेस लेते हैं, ये जो हमारी जठर अग्नि होती है, जठर जिसको बोला जाता है, जैसे भोजन जब पकता है तो धीरे धीरे आँच जलती रहती है तो भोजन पकता है। तो वही प्रक्रिया हमारे पेट में भी होती है। जब हमको भूख लगती है, जब हम भोजन लेते हैं, तो जठर हमारी प्रज्वलित होती है, तो उसमें जैसे हवन किया जाता है उसी तरह से आपका पेट भी है। तो जब आप भोजन डालेंगे अंदर जाएगा वो सारा चीज, भोजन हमारे अमाशय में वहाँ जाके वो होगा, तो उसमें जठर अग्नि जब प्रज्वलित होगी, तो अगर आप पानी पिएंगे उसके बाद, भोजन के बाद, तो फिर वो बुझ जाएगी और सारा धुआं धुआं जैसे हो जाता है बाहर हवन कुंड में या इस तरह से। तो वही प्रक्रिया हमारे शरीर में होती है। तो आप लोग प्लीज़, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भोजन करने के बाद कतई पानी न पिएं, कभी भी न पिएं। पहला नियम हो गया। और दूसरा नियम, पानी जो है हमेशा घूंट घूंट करके पिएं। हमेशा घूंट घूंट कर पानी पिएंगे, चबा के पानी पिएंगे, जैसे मुंह में डाल के थोड़ी देर उसको वो करके फिर अपना आराम से, तो पानी हमारे शरीर में सही दिशा में जाएगा और हमारा शरीर में डिहाइड्रेशन और पानी की कमी नहीं होगी। तो जब आप इन सब बातों का ध्यान देंगे तभी आपका शरीर बेहतर से बेहतर हो सकेगा, अंदर से मजबूती आएगी। सारी चीज़ें मतलब मूलाधार से सहस्त्रार चक्र तक हमारे खाने पीने के चक्कर से और बैठने उठने के तरीके से आप लोग इसका बहुत ध्यान दें, तभी आपका शरीर बलवान और हृष्ट पुष्ट बनेगा। तो ये हो गया। और उसके बाद फिर ठंडा पानी, फ्रिज का पानी, ये सब कभी ना पीजिए अगर स्वस्थ रहना है जीवन भर। तो ये ठंडे पानी और इन सब का प्रयोग कभी न करिए। हाँ, गर्मियों में अगर बहुत ठंडा पानी पीना है तो आप मटके में पानी रखिए, वो पानी पीजिए, उसका सेवन करिए, वो हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा। और खाने के बाद अगर आपको लिक्विड में पीना है, जैसे जूस पीना है, फलों का रस पीना है, दही खाना है, मट्ठा पीना है, तो आप भोजन के पश्चात उसको ले सकते हैं। और सही यही रहेगा, जैसे दोपहर में आप दही ये सब छाछ ले सकते हैं और शाम को खाने के बाद दूध ले सकते हैं। पानी 1 घंटा बाद ही का प्रोसेस रखिए, तो आप लोग बहुत स्वस्थ रहेंगे। हमेशा इन छोटी छोटी बातों पे, जैसे योगासन हो गया मान लीजिए, और एक्सरसाइज हो गई, तो आजकल तो एक्सरसाइज इतनी बताई जाती है कि शरीर पूरा तोड़ मरोड़ के सब पेश करते हैं एक्सरसाइज को। आप लोग उससे बचिए, उससे बचिए। सबसे पहले योगासन से पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर को क्या अंदर से चाहिए, उसको आप पूर्ति करिए, समय से दीजिए, सिस्टम से दीजिए। तब आप योगासन उसके साथ करेंगे तो आपको ज़िंदगी भर कभी कोई रोग की शिकायत नहीं होगी, कोई दवा नहीं खानी पड़ेगी ज़िंदगी भर।
ये हमारा वादा है। और 100% विश्वास है कि आप लोग अगर खान पान पे अपने सही तरीके से इस्तेमाल करोगे हर चीज़ों को, तो आप लोगों को कभी इन चीज़ों की कमी नहीं होगी। और इन चीज़ों को जैसे पुरुषत्व अगर का आदमी ख़त्म हो जाता है, ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है, तो उसमें आदमी के पास डिप्रेशन, कुंठा, चिंता, तमाम प्रकार की चिंताएं ग्रसित हो जाती हैं, जिससे कुंठित हो जाता है आदमी मन उसका, और वो हमेशा हीन भावना, दुर्बलता की तरफ बढ़ता जाता है, और वो अंदर से खिन्न हो जाता है। उसकी सारी दिक्कतें, बहुत सारी, सारे शरीर में परेशानियों का भंडार घुस जाता है, जिसके तहत वो उसको निकलने में उसको बहुत समय लग जाता है। तो कृपया आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा और अपने पुरुषत्व बनाने के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करिए अच्छे से। और इसका अच्छे से, जैसे मान लीजिए शादी विवाह नहीं है, उसके पहले तक तो आपको बहुत एकदम ब्रह्मचर्य का बिल्कुल एकदम अच्छे से पालन करना है, और शादी विवाह होने के उपरांत भी संयम का पालन करना है, जो हमारे सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से, जो हमारे ऋषि मुनि या हमारे पूर्वज के हिसाब से, उस हिसाब से हमको चलना है। जैसे आप अपने ही घर में आप लोग देख लीजिए, हमारे दादा परदादा जो भी थे पहले के, उनकी हड्डियां मजबूत थी, वो लोग बहुत सालों तक निरोगी थे और स्वस्थ रहे। आजकल के इन्वायरमेंट में 40-45 के बाद जाते जाते तमाम बीमारियों का घर बना देता है शरीर में। ये हमारे आपके कारण हो रहा है, क्योंकि हम लोग बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, पिज्ज़ा, बर्गर और मोमोज, चाउमीन, पता नहीं क्या क्या आजकल इतने आइटम लोग बना रहे हैं नामों से, कि नाम के लोग मरे जा रहे हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े परिवार और सब सारे पूरा फैमिली जाके शाम को वहाँ रेस्टोरेंट पे खा रहे हैं। तो ये गलत प्रक्रियाएं हैं। इसका आप एक दिन खाओगे तो उसका खामियाजा आप हफ्ते भर भुगतोगे, ठीक है ना। वो सिस्टम हमारा सही नहीं रहेगा, हमारा विचार दूषित होंगे, खान पान दूषित होगा, जिससे हमारे माइंड को दूषित पना आएगा और हमारी भावनाएं गलत होंगी। तो इस तरह से आप लोग ना करिए। आप लोग सच्चा, जो हमारा सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से हमारे प्रकृति ने दिया हुआ है, फल सब्जी, तमाम चीज़ें, हमारे अन्न का भंडार हमारे मतलब प्रकृति के द्वारा भरा पड़ा है, आप लोग उसका सेवन करिए। तमाम प्रकार की विसंगतियों भरा केमिकल युक्त भोजन कतई न करिए। आप लोग केमिकलाइज भोजन की तरफ ज़्यादा रोड डेली भाग रहे हैं, तो इन सबका आप लोग बहुत कम पालन करिए, बहुत कम ही। जैसे शादी विवाह में आजकल तो जहर बनता है खाने में, जहर, उसको जहर ही कहेंगे हम लोग। तो इस तरह के खानों से बिल्कुल बचिए, आप परहेज करिए। आप उसमें नमक मसाला, मतलब आप जितना साल भर में मसाला खाएंगे, महीनों 2-4 महीनों में उतना एक दिन में वहाँ पे पड़ा रहता है। तो आप लोग इन सब चीज़ों से बचिए। और तेल का तो देखिए, केमिकल युक्त आजकल तमाम प्रकार के रिफाइनरी सिस्टम में आ रही हैं, गलत विसंगतियाँ आ रही हैं, उसमें तमाम प्रकार की जांचें हो रही हैं। लेकिन आजकल अपने मन से आप अपने दिमाग से चलिए। देखो, जांचें और वो सब तो होती रहती हैं, वो सब तो सरकार का काम है, मान लीजिए वो सब जांच करेगा, वो सब करेगा। लेकिन हम क्या खा रहे हैं जो हमारे पास शुद्ध है, जैसे मूंगफली का तेल बनवा लीजिए, सूरजमुखी का तेल बनवा लीजिए आप लोग, जो आजकल तमाम, मतलब तमाम जगह उपलब्ध रहता है, अपने सामने ही करवा लीजिए। वो सब तेल का यूज करिए आप लोग, केमिकल लाइज का कतई नहीं यूज करिए। और जो भी हो, वो अपने जो इन्वायरमेंट में अच्छी तरह से खेती बाड़ी किया, उस पर उसके द्वारा, प्रकृति के द्वारा जो शुद्ध चीज़ें हैं, उसका आप लोग हमेशा सेवन करिए, तो आपका तन और मन दोनों शुद्ध और सही रहेगा। और आप लोग अपने बल पौरुषत्व के लिए, अपने शारीरिक बल के लिए आप लोग हमेशा योगासन और अच्छी चीज़ों को ग्रहण करिए, और हमेशा अच्छे नेक विचार मन में रहें, जिससे आप लोगों का बहुत भला होगा। आपकी आने वाली पीढ़ियाँ, जो बच्चे होंगे, वो भी स्वस्थ रहेंगे। तो इन सब बातों का आप लोग बहुत ध्यान देंगे। क्योंकि देखिए, रस जो कि कई तरह के, जैसे मान लीजिए रस हुआ, जिसमें हमारा प्लाज्मा और ये सब चीज़ों का विकास होता है, जो हमें खाने पीने के भोजन से या फलों के रस से, ये सब चीज़ों से प्राप्त होता है। तो शरीर की बनावट की संरचना के हिसाब से आप लोग भोजन और रहन सहन, उसमें उठना बैठना सोना जागना सब कुछ का एक सिस्टम के तहत आप करिए। किसी का मतलब अनदेखी न करिए, और किसी का मतलब बराबरी न करिए। कोई क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आप अपने से मतलब रखिए। आप अपने को, तन मन को जागृत करेंगे, तभी आपका मन सुंदर होगा, तन सुंदर होगा, और आपके शरीर सुंदर होगा, बलिष्ठ होगा, बलवान होगा। इन सब बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे, तो हमेशा आप लोग वीरवान, बलवान, पुरुषत्व के स्वामी बनेंगे, जो कि आजकल के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले समय में और भी विसंगतियाँ फैलती जा रही हैं समाज में, समाज दूषित हो रहा है। तो उसके कारण
तमाम प्रकार के समस्याएं आती ही रहेंगी आप लोगों को अभी से। इसीलिए सारी वीडियो में अच्छी बातें और ये सब योगासन मेडिटेशन के बारे में हम लोग बताते रहते हैं, आप लोग इसका पालन करिए। और उसके बाद रक्त बनता है, मांस, पेशियाँ, मैदा, वसा, फैट, अस्थि, हड्डियाँ, मज्जा, बोन मैरो, जो हमारे शरीर के उसके लिए जिस पे हम लोग ढांचे पे चलते फिरते हैं, सारे काम करते हैं। और अंत में हमारा शुक्र का जो शुक्र प्राप्त होता है, जो हमारे सारी चीज़ों को प्रोसेस से चलने के बाद तब जाके हमारा शुक्र वीर का निर्माण होता है, जो कि वो हमारे शरीर को बल प्रदान करता है, हमारे पुरुषत्व को बताता है। तो आप लोग उसका ध्यान दीजिए और इस पर बहुत ध्यान दीजिए आप लोग कि मतलब इन सब बातों का, जैसे फालतू की बातों में ध्यान न दीजिए, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा समय न दीजिए आप लोग। आजकल मोबाइल का ज़माना है, रील और उसके नौटंकी के चक्कर में तमाम लोग फंसे पड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि मतलब उनका ध्यान हमेशा मोबाइल पे ही है और वो सरकाते रील देखते रहते हैं। तो इसमें क्या मिल रहा है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, आपका दिमाग टेंशन में जा रहा है। इन सब जो बातों से आप लोग अपना दिमाग हमेशा डाइवर्जन कीजिए और सत्य सनातन धर्म संस्कृति के हिसाब से आप अपने को अच्छे से मतलब जीवन यापन का साधन बनाइए, अच्छे से खान पान रखिए, अच्छा विचार रखिए। तो आज की वीडियो का यही संदेश हमारा है कि आप लोग इस तरह का पालन करिए सारे चीज़ों का, और आप लोग बहुत बलवान और बलिष्ठ रहें। और आप लोगों से निवेदन है मेरा कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग सब्सक्राइब करिएगा। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, जो लोग हमारे साधक परिवार पहले से जुड़े हैं हमसे वो लोग शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और अपनी राय व्यक्त करेंगे, अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का वीडियो को विराम देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब हमारे साधक परिवार हमेशा स्वस्थ रहें, हमेशा अच्छे और बलवान शक्तिवान बने रहें और अपने काम में अच्छे से निपुण रहें। यही मेरी कामना है। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।